माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन को कवर किया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमें इस वर्ड से ही समझ आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस चेंज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाना। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट पर है, उसको हम इस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अपने आप तो नहीं जाएगा, कोई मीडियम होगा। मान लो आपको आपको एक हॉलीडे होमवर्क मिला, मैम ने बोला होमवर्क करके आप मुझे 1 वीक के बाद ये फाइल सबमिट करा देना, बट अभी आपकी समर वेकेशन चल रही है, तो आप क्या करेंगे? कोई ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, वो फाइल अपने आप तो उठ के नहीं चले जाएगी, एक मीडियम चाहिए। आप क्या करेंगे? रिक्शा लेंगे या आप उसको देकर आ रहे हो, पर किसी की हेल्प से ना, किसी चीज की हेल्प से, किसी व्हीकल की हेल्प से, या तो आप रिक्शा लेंगे या आप बाइक से जाएंगे। तो कैसे ना कैसे आप जाके उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर आ रहे हैं फ्रॉम योर प्लेस टू स्कूल। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, मीन्स एनिमल्स में भी होता है। हम ह्यूमंस वाला पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स का वैसे ही होता है, तो हम ह्यूमंस को कवर करेंगे। अब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं ये वाला पूरा कवर कर लें ह्यूमंस तक का। तो अब ट्रांसपोर्टेशन तो समझ में आ गया कि क्या होता है, पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन कौन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज टू change the place of any object with the help of any medium। अब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किस किस की हो रही है? हार्ट हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन कौन कर रहा है? मीडियम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग की स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो किस किस चीज से मिलके बना है? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किस किस से मिलके बना हुआ है? हार्ट से मिलके बना है, आर्टरीज से मिलके बना है, वेन्स से मिलके बना है, ब्लड कैपिलरीज से मिलके बना हुआ है, ब्लड से मिलके बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है? हार्ट हेल्प करता है, आर्टरीज हेल्प करती हैं, आर्टरीज हेल्प कर रही है, वेन्स हेल्प कर रही हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिखते हैं ताकि हमें इसके बारे में भी पढ़ना है ना। तो हार्ट हेल्प कर रहा है, आर्टरीज हेल्प कर रही है, वेन्स हेल्प कर रही हैं। वेन्स के बाद कौन हेल्प कर रहा था? ब्लड कैपिलरीज हेल्प कर रही है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको बाद में लिखते हैं, पहले इन चारों के बारे में लिखते हैं। जो ह्यूमंस का हार्ट होता है वो कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, उसमें कोई बोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या है? मस्कुलर है। तो ह्यूमन का हार्ट कैसा हो गया? मस्कुलर होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो किस में हेल्प करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड पंपिंग में हेल्प कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। और क्या करता है ये हमारे एक फिस्ट के साइज का होता है। तो इसका साइज क्या होता है? हार्ट का साइज है अबाउट फिस्ट, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्स अ फिस्ट, एक फिस्ट के जितना इसका, हमारी मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है। और ये क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर है इसमें? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर क्या? वन आर्ट्रियोल, 1 वेंट्रिकल होता है, 1 इज वेंट्रिकल। इसको 1 ना करके ना ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही राइट आर्ट्रियोल एंड राइट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट राइट करके इसमें आर्ट्रियोल नहीं बोलते, उसको एट्रियम बोलते हैं,
एट्रियम, सॉरी ये गलत हो गया था, एट्रियम होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। ये चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, पहले हार्ट में आएगा फिर पूरी बॉडी में जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आएगा देन लंग्स में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पंपिंग का काम करता है। इसमें 2 टर्म हो रहे हैं, एक है सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं, जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर आता है। तो ये क्या होता है, सिस्टोल का मतलब क्या और डायस्टोल का मतलब क्या है। तो सिस्टोल का मतलब होता है जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सिस्टोल होता है, सिस्टोल होगा जब मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कंट्रैक्शन होगा मसल्स में। डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल होता है जब मसल्स क्या करती हैं, मसल्स रिलैक्स कर रही हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो हमारे ब्लड के फ्लो पे डिपेंड करता है। जब उसकी मसल जो हार्ट की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जब वो मसल्स रिलैक्स हो गई तो हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये तो हो गई हार्ट की बात। अब आ जाते हैं आर्टरीज पे। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है। ये हमारी कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन तक उनको ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसको वो क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। अब इसमें एक क्या होता है, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको हटा देते हैं, उधर की साइड करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये कैसी होती है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood from heart to lungs, ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स तक। तो ये क्या हो गई, थिक वॉल हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड को करती है वो भी आर्टरी, पर क्या एक्सेप्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट से लंग्स तक, जहाँ पे उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। लंग्स तक जा रही है तो हम कैसे लिखेंगे, वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया उसका ऑक्सीजनेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन उसमें आ गई, तो डीऑक्सीजनेशन का मतलब क्या हो गया, कि उसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन का मतलब उसमें ऑक्सीजन आ रही है। ब्लड कैपिलरीज को भी इसके बाद देखते हैं, इससे पहले हम देखते हैं वेन्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। वेन्स क्या होती है, वेन्स के बारे में भी सेम ऐसे ही जैसे आर्टरीज हैं, आर्टरीज को हमने पढ़ा, वैसे ही वेन्स होती हैं। बट वेन्स क्या होती है, जैसे ये थिक वॉल्ड है, वेन्स होती है थिन वॉल्ड। ये कैसी हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ये इनके कंपैरिजन में थिन वॉल्ड होती हैं। ये जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स
और बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट तक। अब ऐसे ही जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें होती है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, जैसे उसमें अपोजिट था इसमें भी अपोजिट है। इसमें क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये क्या कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा डी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है कहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगी। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इट हैव वॉल्स। वॉल्स का क्या काम होता है, ये क्या करता है, इसमें वॉल्स प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट होती है और इसका क्या काम होता है, वॉल्स का काम होता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। तो वॉल्व क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। अगर आपका मान लो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अच्छा ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक। मान लो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इसने लिवर से लिया या हमारी इंटेस्टाइन से लिया या किसी भी पार्ट से लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, हार्ट तक लेके जा रही है। अब इसमें वॉल्व्स हैं ताकि वो वापस ना आ सके। अगर वो ब्लड वापस आ गया तो हमारे लिए वो पॉइजन बन जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। तो इसलिए इसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं कैपिलरीज पे। कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉल कैपिलरीज से हमें समझ में आ रहा है कि सबसे स्मॉल होते हैं। हम नॉर्मली अगर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो किसी पतले से पाइप के लिए यूज करते हैं। तो ये वो वेसल्स है जो बहुत ही पतली हैं। और क्या होता है इसमें, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा है। तो स्मॉल है एंड क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर बॉडी। तो स्मॉल होती है, एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर होल बॉडी, पूरी बॉडी में ये फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी क्या होती है, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है पल्मोनरी वेन, हाँ पंपिंग ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद तो हम ये वेसल्स, वेन्स, पल्मोनरी वेन्स और वॉट जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा हम हार्ट के उससे से पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम बोल रहे हैं हार्ट। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, एक पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। पंपिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं हार्ट। दूसरा आ जाता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आ गई, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स आ गई। दूसरी है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या आ जाती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। उसके बाद आ जाती है ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड और लिम्फ होता है। तो नेक्स्ट इज ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें एक तो हो गई आर्टरीज एंड वेन्स, दूसरी हो जाएंगी ब्लड एंड क्या बोलते हैं, लिम्फ। ब्लड और लिम्फ होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गए ब्लड वेसल जिसमें क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ होता है। लिम्फ की भी बात कर रहे हैं इसमें, आगे पढ़ेंगे कि लिम्फ होता क्या है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद से हम स्टार्ट अभी करेंगे ब्लड के बारे में।
ब्लड को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हार्ट है वो पंपिंग का कैसे करा है। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट 4 चैम्बर होता है, पंप करता है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये सब आ कैसे रहा है, तो हमें हम उसको समझते हैं कि पहले वो ब्लड को पंप कैसे कर रहा है। तो जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है थ्रू द वेना कावा। वेना कावा एक वेसल ही है, उसके थ्रू वो कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। जब उस टाइम पे राइट एट्रियम क्या है, रिलैक्स्ड है। अब उसमें रिलैक्स्ड है नॉर्मल, ये राइट एट्रियम, यहाँ पर ब्लड आया जब इस वेना कावा के थ्रू, इस वेना कावा के थ्रू जब ब्लड आता है तो ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है। ये फिर क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट एट्रियम में जब वो है तो फिर क्या होगा, जब ब्लड आ गया तो उसके बाद अभी रिलैक्स्ड है, अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, मतलब वो नीचे चला गया। ऊपर दोनों क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। अगर मैं इस तरीके से खड़ी तो मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर अपना हार्ट देख चेक करूंगी तो ये ही राइट साइड होगी, तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। इसमें ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी से, रिलैक्स्ड पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका ये मान लो ऐसे रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो इसमें जब ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इसने अपना स्पेस कम कर लिया, स्पेस कम हुआ तो जो ब्लड है वो सारा कहाँ गया, इधर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस टाइम पर क्या है, रिलैक्स्ड है। जब वो आया, ब्लड आया, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो रिलैक्स्ड है। फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, अगेन ये भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड अब कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ही जाता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वापस बॉडी में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में चला गया। लंग्स में अब क्या होगा, उसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, तो वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। लंग्स में अब ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम इस टाइम पर क्या है, रिलैक्स्ड है, वो नॉर्मल अब रिलैक्स्ड है। ब्लड आया लंग्स से ब्लड आने पे जब वो रिलैक्स्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि अब उसको काम करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हुआ, वो कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स्ड है। अब क्या होगा, इसमें ब्लड आया, इसको पता चला कि मुझे काम करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो ब्लड जाएगा ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में वाया आर्टा। एर्टा के थ्रू ये कहाँ, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, पूरे ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सब में वो ब्लड फैल जाएगा। जो ये ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये अब हम ब्लड में पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन ब्लड में आ कैसे रही है, कैसे वो उसमें मिक्स हो जाती है, क्यों हो जाती है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ब्लड में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें हमें पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। तो अभी हमने इससे पहले क्या आर्टरीज, वेन्स, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। हमने कैपिलरीज भी पढ़ी, आर्टरीज पढ़ी, वेन्स पढ़ी। अब ब्लड क्या होता है, उन सब के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, इन सब में ब्लड तो जा रहा है, पर ब्लड होता क्या है, ब्लड एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप ये देखो, जो ब्लड हमारे हेड में है वही हमारे टो में भी है, तो वो क्या है, एक कनेक्ट हो रहा है पूरा, ठीक है। हमारे हैंड्स में भी है, हमारी बॉडी स्टमक में है, हमारे ऑर्गन्स में है, लिवर में, ऐसा, तो वो एक दूसरे से सब चीजों को कनेक्ट कर रहा है।
अगर हमारे हार्ट से निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हैंड में भी, हमारे लेग में भी है, हमारे लिवर पे भी है, हर जगह वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है ये इसी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पेल कलर का लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है? पेल कलर का लिक्विड है और ये ब्लड, बेसिकली ब्लड की मैट्रिक्स को बना रहा है। उसके बाद आते हैं ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल 2 टाइप की होती है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी की हो गई व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका एक एक नाम और होता है। इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो 10th क्लास में चल जाएगा, बट आगे याद करने की जरूरत पड़ेगी। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ये इन दोनों के एक एक नाम और हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल का नाम होता है ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल क्या होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर्ड होता है ये, रेड कलर ड्यू टू क्यों? इसमें होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसीलिए ब्लड ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेशन का काम अच्छा कर पाता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन की वजह से उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो रही है जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रही है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाती है, वो क्या हो रही है? मिक्स होकर हमारे लंग्स में जा रही है, और लंग्स से वो फिल्टर आउट होकर हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू आउट हो जाती है, जो हमने ब्रीदिंग में पढ़ा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे थे हम, तो उसमें वो ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये एक तो पेल वाइट, ये तो व्हाइट कलर के होते हैं, हमें उसके नाम से पता चल रहा है। रेड ब्लड सेल रेड कलर के हैं, ये व्हाइट कलर के हैं, पेल व्हाइट कलर होता है, ठीक है, पेल व्हाइट कलर। तो ये तो हो गया, इसका कलर हो गया। और किस में हेल्प करता है? ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है या कोई बैक्टीरिया आ गई तो हमारी इम्यूनिटी ही होती है जो हमें इन्फेक्शन से बचा रही है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं? ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है? जो जब हमें कभी चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, चोट लग गई, छिल गया, स्क्रैचेस आ जाते हैं हमारी स्किन पर, तो उसके बाद जो थोड़े टाइम के बाद जो ब्लड, थोड़ा सा ब्लड आया, थोड़ा ब्लड आने के बाद क्या होता है? एक रेड कलर का उस पर सब्सटेंस होता है ना, हार्ड सा, वो जो जम जाता है, वो क्या होता है? वो ब्लड कोआगुलेट हो जाता है, ब्लड जम जाता है वो, ताकि आपका और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? इसमें हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म है ये, जो कि हमारे चोट लगने पे ब्लड को लॉस होने से बचाता है। इसके बाद आ जाते हैं लिम्फ पर। लिम्फ क्या होता है? ये भी क्या होता है? ब्लड टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें आरबीसी नहीं होती है। तो ये भी कैसा है? ब्लड की तरह ही है, लाइक ब्लड, बट आरबीसी इज एब्सेंट। इसमें क्या होती है? आरबीसी एब्सेंट होती है। और ये क्या कर रहा है? ये जो हमारा ब्लड होता है ना, जैसे हमारी कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है तो उसमें से कुछ ब्लड ना लीक होके कहाँ चला जाता है? हमारे टिश्यूज में चला जाता है। वो टिश्यूज से अगेन वो कैपिलरीज में आता है, तो उसको हम बोल रहे हैं लिम्फ, बट उसमें क्या होता है? आरबीसी नहीं होती है। तो ये जो लिम्फ होता है ये क्या होता है? जो कहाँ से जा रहा है? ये लीक हो जाता है। कहाँ से लीक हो रहा है? फ्रॉम कैपिलरीज। कैपिलरीज से लीक हो रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है टिश्यूज में, टिश्यूज में जा रहा है। टिश्यूज से अगेन कौन कलेक्ट कर रहा है इसको? कलेक्ट कौन कर रहा है इसको? फिर अगेन कैपिलरीज जो उसको
कैपिलरीज उसको कलेक्ट कर रही हैं, पर उसमें आरबीसी क्या है, एब्सेंट है, आरबीसी इज एब्सेंट। तो ये आरबीसी एब्सेंट होने की वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। तो बेसिकली लिम्फ क्या है, लिम्फ हमारा जो कैपिलरीज से जाके टिश्यू में जा रहा है और टिश्यू से हमारे कैपिलरीज अगेन उसको कलेक्ट कर रही है, बट उसमें आरबीसी नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं लिम्फ। ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी में जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये भी किसमें हेल्प कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। तो ये तो हो गया लिम्फ, जो कि ब्लड का पार्ट है, सब कुछ ब्लड का पार्ट, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तो ब्लड के पार्ट है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हमने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके दोनों के दूसरे नाम भी पढ़ लिए। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ये सब पढ़ लिया। प्लाज्मा क्या करता है, पेल वाइट कलर का है, मैट्रिक्स, ब्लड की मैट्रिक्स को फॉर्म करने में, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यही करता है। तो ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। तो बेसिकली डबल सर्कुलेशन होता क्या है, जब हमारा ब्लड आया, अब ऐसा नहीं है ना कि एक टाइम पे कैसे करते हैं, मान लो एक टाइम पे ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होएगा और फिर ऑक्सीजनेट होके जा रहा है उसमें बॉडी पार्ट्स में। ऐसा नहीं है, अगर ये मैकेनिज्म इतना धीरे होगा ना कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर ऑक्सीजनेट होएगा, फिर वो ऑक्सीजनेट होके बॉडी में जाएगा, फिर वो डीऑक्सीजनेट हो गया फिर आएगा, तो इस प्रोसेस में लग जाएगा टाइम। इतने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना हमारी बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे अब जो ब्लड है या कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड तो आ गया, डीऑक्सीजनेट होके आ गया, अब तो बॉडी पार्ट्स में ब्लड ही नहीं बचा, तो क्या होगा, बॉडी के पास तो ब्लड ही नहीं रहेगा। या फिर अब सारा ऑक्सीजन वाला आ गया, डीऑक्सीजनेटेड का है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हम ब्रीद आउट करें, तो इस तरह से हमारा पूरा मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा। तो अब क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जब एक टाइम पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि हमारा हार्ट एक बारी में दो बारी क्या कर रहा है, बीट हो रही है, लब डब, इसको, इसकी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं लब डब, इंग्लिश में लब डब ही बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं ना धक धक हो रही है, तो ये लब डब साउंड, एक बार लब डब, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया। ठीक है, इसको अच्छे से डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे, उससे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने पढ़ा कि एक कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल में हार्ट 2 टाइम्स लैप्ड अप एक वो हो रहा है, तो उसका एक कार्डियक साइकिल में जब 2 बारी क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट से पास हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, और एक कार्डियक साइकिल 2 टाइम्स करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स, 72 टाइम्स वो बीट कर रहा है अप्रॉक्स, 1 मिनट में 72 टाइम्स वो बीट करता है अप्रॉक्स। एक हार्ट बीट में 7 ml और 7 ml ऑफ ब्लड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इसी तरीके से 1 मिनट में कितना हो जाता है, 1 मिनट में वो कितना होगा, 4900 ml। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, और डबल सर्कुलेशन के वजह से ही ये क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन में ही क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो ये प्रॉपर सेपरेशन जो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो इस डबल सर्कुलेशन की वजह से ही हो पाता है। तो ये डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, देखो ये लंग्स, बीच में हार्ट, इसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे ना बॉडी ऑर्गन तो सारे बना नहीं सकते हो, ये ना हार्ट बनाने की जरूरत है ना लंग्स बनाने की जरूरत है, आप इस तरीके से इस डायग्राम को लिख भी सकते हो इसी तरीके से। बाकी जो मैंने डायग्राम बनाए वो इंपॉर्टेंट भी हैं, बनाने भी हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी, सर्कुलेशन का भी, हार्ट का भी, सारे डायग्राम आपको विद लेबलिंग लर्न होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखो हार्ट मेन क्या कर रहा है, पंपिंग का काम कर रहा है, तो ये हार्ट आउटर के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी ऑर्गन्स तक,
ये बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू वापस हार्ट तक। इस हार्ट से जो लंग्स है, लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन से, और हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन्स में, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग में। तो ये इस तरीके से 3, यहाँ पे उल्टा 3, इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि लंग्स से ये वाला जो 3 है, स्ट्रेट वाला सीधा वाला जो 3 आप पढ़ोगे, इस तरीके से जो पढ़ोगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के पास, ठीक है, ये हार्ट और ये लंग्स के पास में से, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में। उसके बाद जो उल्टा 3 लिख दो तो क्या होगा, ये हार्ट के पास जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के पास गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के पास चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, सीधा 3 और उल्टा 3 करके, क्योंकि लर्न करने का तरीका हमने कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि बायो में इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं और उसमें आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा। समझ तो रहे हो, ओके आपने समझ लिया, बट बायो रटने वाली भी है समझने के साथ साथ। तो इसको आपको कुछ ना कुछ सिंबल आप बना सकते हो, अपने आप से भी बना सकते हो। मैंने सीधा 3 और उल्टा 3 करके लर्न किया हुआ है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब मैंने डायस्टोल और सिस्टोल की बात की थी, अभी जब हमने स्टार्ट किया था, हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो डायस्टोल और सिस्टोल की बात की थी। तो ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है और सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये भी मैंने बताया था। जब सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिलैक्स, सिस्टोल में रिलैक्स, डायस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यही हमारा प्रेशर होता है। और ये प्रेशर कितना रहता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रहता है 120, सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है, 120 mm ऑफ Hg। Hg मरकरी का सिंबल होता है, इसको हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं। डायस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक प्रेशर रहता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो मिनिमम जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर वो होना चाहिए 80 mm, और जो हाई रहता है वो 120 mm। ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। इसको किस तरीके से याद रखोगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, सिस्टोल में 80 लिख देते हैं, डायस्टोल में 120 लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो क्या होता है कि बच्चे उल्टा भी लिख देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, डी एस, एस और डी क्या हो गया, एस 19 नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली, और डी आता है 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे आ रहा है, कम है, 4 नंबर 19 से कम है, तो कम वाला यहाँ लिख दोगे 80, 19 4 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला यहाँ लिख दोगे 120। इस तरीके से इसको याद रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उल्टा लिख देते हैं। तो ये हो गया प्रेशर। जब इससे हाई हो जाता है, मान लो 120 से हाई हो गया, तो क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। कम हो गया इन दोनों से ही तो लो ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये होता है हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, 120 80 से अबव चला गया, ये 100 पे चला गया, ये 140 पे चला गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर, जिसमें कि ये सब हमने पढ़ लिया। 120 सिस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक 80 mm रहता है। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम ये ब्लड प्रेशर को क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग स्फाइग्मोमैनोमीटर। इसकी स्पेलिंग भी बच्चे गलत करते हैं। लर्न करने का तरीका बस वही, जैसे छोटे बचपन में नहीं करते थे, जब स्पेलिंग लर्न करनी स्टार्ट की थी, टुकड़ों में कर लो। स्फाइग्मोमैनोमीटर याद रखना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर द ब्लड प्रेशर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्लड प्रेशर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर को, बीपी बोलते हैं ना, कितना बीपी है, इस तरीके से बोल देते हैं।
तो उसको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइगमो मैनोमीटर। आज के लिए इतना ही। ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, पूरा हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।